प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। नमस्कार, मैं अर्पित स्वागत करता हूं आपका हमारे इस नवरात्रा विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में हम विशेष प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए। इन 9 दिनों में क्या खास है, माता के अलग अलग रूपों की पूजा कैसे करनी है, हर तरह की जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। तो आप भी 9 दिनों तक नए नए उपायों के साथ रहिए हमारे साथ और कीजिए माता को प्रसन्न। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। दर्शकों, नवरात्र के समापन के दिन नजदीक आ रहे हैं तो कन्या पूजन किया जाता है। अगर इससे पहले हवन, मंत्र और कुछ उपाय किए जाएं तो माता खुश होती है और आपकी 9 दिनों की जो पूजा है वो सफल हो जाती है। ये उपाय और हवन विधि बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय माता की। दोस्तों, कन्या पूजन के दिन किए जाने वाले उपायों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हवन के बारे में जान लेते हैं। चलिए पंडित जी से। जय अम्बे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों के ऊपर माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, नवरात्रा में पूजा के साथ साथ देवी के निमित्त हवन करने का विशिष्ट महत्व बताया गया है और हवन करना सर्व कामना पूरक माना जाता है। अधिकांश परिवारों में वैसे अगर देखा जाए तो एक कंडा गरम कर लेते हैं, उस कंडे के ऊपर लौंग के जोड़े, गूगल, घी और हवन सामग्री डालकर ही देवी की ज्योत जलाई जाती है, जिसे हम कहते हैं ज्योत देखना। भगवान की आराधना की कई विधियां हैं और सभी भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार माता रानी को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। किसी विधि में कोई कमी नहीं है, खाली आप इस तरीके से ज्योत जलाते हैं तो उसमें भी कोई कमी नहीं, क्योंकि माँ तो भाव की भूखी है। इन्हीं विधियों में से एक विधि है हवन करना। हवन अर्थात देवी देवताओं की पूजा अर्चना। इसे अग्निहोत्र भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि हवन से देवता प्रसन्न होते हैं। जो देवताओं को जो भोजन मिलता है जब आप हवन करते हैं, उन्हीं से उनको भोजन मिलता है। हवन के अंतर्गत कुंड में प्रज्वलित अग्नि में आहुति दी जाती है, स्वाहा। जैसे ही आपने स्वाहा देवता का नाम लिया, स्वाहा किया और उनको भोजन मिला, तो यह आहुति जो है वो तुरंत ही देवताओं को प्राप्त हो जाती है। जैसे ही आपने स्वाहा किया और वो देवताओं से ग्रहण कर लेते हैं। अतः हवन का विशेष महत्व माना गया है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे, नवग्रह का आशीर्वाद बना रहे, षोडश मातृका का आशीर्वाद बना रहे, भगवान गणेश जी का आशीर्वाद बना रहे, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली का आशीर्वाद बना रहे, तो हवन अवश्य करना चाहिए। तिलों की जो आहुति है स्वाहा, वो देवता ग्रहण करते हैं। देवी का एक रूप भी स्वाहा, स्वधा। स्वधा जब हम पितृपक्ष में जब तर्पण करते हैं पितरों के लिए तो स्वधा बोलते हैं, और जब देवताओं के लिए करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। स्वधा करेंगे तो उसको हमारे पितृ ग्रहण करेंगे, और जब स्वाहा करेंगे तो हमारे देवता ग्रहण करेंगे। तो देवताओं की पूजा करने के लिए हवन क्यों किया जाता है, यह जिज्ञासा मन में उठती है। वास्तव में देवता जैसे हम टीवी वगैरह पे देखते हैं उस रूप में नहीं होते हैं, सूक्ष्म शरीर वाले होते हैं, अर्थात दिखाई नहीं देने वाले। अग्नि में हवन किए गए द्रव्य की गंध उनको प्राप्त होती है और वो इसी से तुरंत ही संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए स्वाहा बोलते हुए यज्ञ की पवित्र अग्नि में देवताओं को आहुति दी जाती है, और देवताओं की प्रसन्नता से हवन करने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती है, और देवताओं की कृपा के साथ साथ में अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।
यदि आपने किसी को भोजन दिया तो वो आशीर्वाद तो देगा ही ना आपको। साल 6 महीने में एक बार घर में हवन अवश्य होने चाहिए, देवताओं का आह्वान होता है और फिर उन्हें स्वाहा के साथ में हम भोजन करवाते हैं। रोज हमें अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो उन देवताओं को भी जो भोजन प्राप्त होता है वो जब तक आप यहाँ से स्वाहा नहीं करेंगे तब तक उनको भोजन प्राप्त नहीं होता है। तो कोशिश करिए साल 6 महीने में, 2-3 महीने में, हर महीने कम से कम घर में एक हवन जरूर रखिए। ऐसा नहीं है कि हवन का सिर्फ धार्मिक महत्व है, इसका वैज्ञानिक महत्व भी माना गया है, साइंटिफिक भी इसको प्रूव किया गया है। हवन करने से वातावरण जो है वो शुद्ध हो जाता है। और जब वर्षा नहीं हो रही होती, अकाल पड़ रहा होता है, तो देवताओं का आह्वान करते हैं और वर्षा शुरू हो जाती है। वर्षा से ही हमें जल अन्न आदि प्राप्त होता है। चूंकि हवन में कई औषधीय गुण वाली सामग्रियां प्रयुक्त की जाती हैं, जिससे हवन का जो धुआं उठता है, कई तरह के उसमें औषधीय जो गुण हैं वो उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो वातावरण में मौजूद जितने भी विषैले कीटाणु हैं वो खत्म होते हैं। हमारी जो स्किन है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। तो आज सभी आप दर्शकों की सुविधा के लिए हवन की सरल विधि समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सर्वप्रथम कुश के अग्रभाग से वेदी को साफ कर एक वेदी बना लीजिए। आजकल तो बाजार में रेडीमेड में मिलता है, वो चाहे तो वो, नहीं तो ईंटों और मिट्टी की वेदी भी आप बना सकते हैं। हवन कुंड रेडी मिलता है बाजार में। कुंड का लेपन करें, गोबर जल इत्यादि से उसको शुद्ध करें। वेदी के मध्य में बाएं से 3 रेखाएं दक्षिण से उत्तर की ओर पृथक पृथक खड़ी खींचनी है आपको। चतुर्थ में तीनों रेखाओं में यथाक्रम अनामिका व अंगूठे से कुछ मिट्टी जो है वो उठा के आपको हवन कुंड से बाहर रख देनी है। पंचम संस्कार में दाहिने हाथ से शुद्ध जल जो है वो वेदी के ऊपर छिड़कना है, शुद्ध करना है। तो ये पंचभूत संस्कार बोलते हैं। उसके बाद आगे की जो क्रिया है उसमें अग्नि प्रज्वलित करके अग्निदेव का पूजन किया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है। और फिर मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ जिससे शुद्ध देशी घी से आहुति देनी चाहिए। एक जल प्रोक्षण जिसको कहते हैं, दीपक में जल भर के अग्नि के चारों तरफ एक कोने में रख दीजिए। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः। अग्नि में आपने भोग दिया, उसके बाद में जो वो सुवा है जिससे आप आहुति दे रहे हैं घी की, वो फिर उस दीपक में जिसमें जल भरा हुआ उस पर टच करना है वापस। ओम अगेन फिर आप घी भरिए। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नाममा, फिर उस पर दीपक पे टच करके वापस घी भरिए। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने नाममा। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नाममा। ओम भू स्वाहा इदम अग्ने नाममा। ओम भुव स्वाहा इदम वायवे नाममा। ओम स्व स्वाहा इदम सूर्याय नमः। ओम ब्रह्मणे स्वाहा इदम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णवे स्वाहा ओम इदम विष्णवे नमः। ओम श्रिये स्वाहा इदम श्रिये नमः। ओम षोडश मातृभ्यो स्वाहा इदम मातृभ्ये नमः। नवग्रह के नाम से ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय स्वाहा, या मंत्रों से नवग्रह के जो मंत्र हैं उनसे भी आहुति दीजिए। भगवान सबसे पहले भगवान गणेश जी की आहुति देना मत भूलिएगा। यदि आपने दुर्गा सप्तशती के पाठ किए हैं तो जो 700 श्लोक हैं उनकी आहुति जाती है। 99 मंत्र से जाप का विशेष महत्व माना जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, और कुछ भी नहीं कर सके तो हवन में सिर्फ 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा, घी और तिलों की आहुति आपको देनी है। प्रत्येक मंत्र के पश्चात में स्वाहा का उच्चारण करके आहुति देनी है। यदि दुर्गा सप्तशती के पाठ आपने किए हैं तो प्रथम से अंत अध्याय के अंत में पुष्प, जैसे पहला अध्याय जब आपने किया और फिर उसका जब लास्ट श्लोक है, अंतिम श्लोक है, तो पुष्प, सुपारी, पान, कमलगट्टा, लौंग 2 नग, छोटी इलायची 2 नग, गूगल हो गए आपके छोटे छोटे टुकड़े, शहद की आहुति दें। और फिर उसके बाद में 5 या 3 बार घी की आहुति देनी है। यह सब अध्याय के अंत की सामान्य विधि है। तीसरा जब अध्याय आता है जहाँ पे गर्ज गर्ज शणम वाला श्लोक है, वहां पे शहद की आहुति अवश्य दीजिएगा।
8वें अध्याय में मुखेन काली श्लोक पर रक्त चंदन की आहुति दीजिएगा। और पूरे 11वें अध्याय की आहुति जो है वो खीर से देनी है, गाढ़ी खीर बना लीजिएगा, क्योंकि वो लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली, माँ को प्रसन्न करने वाली है, तो खीर से आहुति दीजिएगा। इसी अध्याय में सर्वबाधा प्रशमनम में काली मिर्च से अगर आहुति दे सके तो अच्छी बात रहेगी। नवाण मंत्र से तो 108 आहुति आपको देनी है। सभी जो हमने देवी देवताओं का आह्वान किया था, उन सभी देवी देवताओं के नाम से आपको आहुति देनी है। तो ये एक हवन की सरल विधि है। कोशिश करिए कि योग्य आचार्य के निर्देशन में कर सके। यदि पंडित अवेलेबल नहीं है तो मैंने जो सिंपल सा आपको बताया है उस तरीके से स्वाहा करेंगे, देवताओं के नाम से स्वाहा करेंगे, क्योंकि आप दिल से पुकार रहे हैं। मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने दिल से पुकारा है तो भगवान को आना ही पड़ेगा। जहां श्रद्धा है वहां विश्वास है। मैं आपको एक घटना बताता हूं, कल की घटना है, जयपुर की ये घटना है। माता रानी का जो हमारा दरबार है, मैंने एक चमत्कार देखा, एक मिरेकल देखा। कल एक बच्ची है, 11 साल की बच्ची, बुरी तरीके से डेंगू से पीड़ित। उसकी जो प्लेटलेट्स हैं वो 2000 पे रह गए। 2000 पे डॉक्टर एक तरीके से डेथ डिक्लेयर कर देता है। 2000 प्लेटलेट्स। वो बच्ची कल हमारे मंदिर में बैठ के उसने माता रानी को खूब भजन सुनाए। मिरेकल। डॉक्टरों के हिसाब से वो जी नहीं सकती, लेकिन पिछले 9 दिनों से कंटिन्यूस वो बच्ची जी रही है। इसको आप क्या कहेंगे? चमत्कार, विश्वास, आस्था, श्रद्धा। तो आप श्रद्धा से जो भी काम करते हैं भगवान निश्चित तौर पे उसको सुनता है। तो हवन की इस विधि के बाद में पूर्णाहुति करना ना भूलें। पूर्णाहुति करें और भोग जो आपने बनाया है, यदि आपके घर में कोई कन्या पूजन के लिए आपने बुलाया तो ध्यान रखिएगा छोटी कन्या से आहुति अवश्य दिला दीजिएगा। छोटी कन्या से आहुति दिलाई तो निश्चित तौर पे माँ उसको ग्रहण करती है। भोग दीजिएगा, भोग का भी अग्नि में भोग लगाइएगा और उसके बाद में अंत में आरती कीजिएगा। परिवार सहित में पुष्पांजलि करके क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। पंडित जी, हम सभी बड़ी कोशिश करते हैं पूजा हवन पूरे विधि विधान से करने की, फिर भी कई गलतियां रह ही जाती हैं हमसे। तो आप नवरात्रा के दौरान देव अपराध क्षमा स्त्रोत के बारे में भी बता रहे थे, उसके बारे में भी जानना चाहूँगा मैं आपसे। जी बिल्कुल, मैं आपको देव अपराध क्षमापन स्त्रोत के बारे में आज मैं उसका पूरा उच्चारण करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमने 9 दिवस में जो भी हमसे पूजा पाठ में, चूँकि मनुष्य हैं और मनुष्य का स्वभाव है गलती करना, तो हमसे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियाँ अवश्य हो गई होंगी। यदि इस देव अपराध क्षमापन स्त्रोत का आप पाठ कर लें, संस्कृत और हिंदी दोनों में मैं आपको समझाऊंगा, आप उच्चारण को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। निश्चित तौर पे माँ प्रसन्न होकर आपके सभी कष्टों को, आपके दारिद्र्य को दूर करती है। सुनते जाइएगा। ओम न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चावाहनम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातस्तवदनुशरणं क्लेशहरणं, विधेरज्ञानेन द्रविरविरहेण लसतया, विधेया शक्तत्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत्, तदेतशन्तव्यं जननि सकलो द्वारिणि शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला, परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुता, मदीयोऽयं त्यागसमुचितमिदं नो तव शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता,
न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यः प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधसेवाकुलतया मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चिन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बोदरजननिकं यामि शरणं शपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनको जानीते जननि जपनीयं जपविधो चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशेकपदवीं पमानि तत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं न मोक्षाकांक्षा भव विभव वाञ्छापि च न मयि न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः अतः स्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै नृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपत ओम नारादिता सेविना विविधोपचारै किं वृक्ष चिंतन परन कतम बचो भी श्यामे उत्तमे विधि किंचन मह्यनाथे धत्से कपाचिदमं परम तवेव आपस्सु मग्न स्मरं तदीयं करोमि दुर्गे कर्णार्वेशी नेच्छत्वं मम भावयेथा शुद्धार्थुषार्था जननं स्मरन्ति जगदं विचिन्तमन्ति किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परंपरा परम नहीं माता समुपेष्टे सुतम मत समय पात की नास्ति पापध्वनि तत्समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा गुरु बोलंबे मात की जय। तो ये जो है ये देव अपराध क्षमा। हम तो बच्चे हैं, पुत्र कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसी आराधना को ध्यान में रख के ये क्षमा स्त्रोत है। यदि आप इसका पाठ कर लें तो निश्चित तौर पे आपकी सारी दरिद्रता सब दूर होती है, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रखेंगे, कहीं मत जाइएगा। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नवरात्रा विशेष कार्यक्रम में। पंडित जी, देव क्षमा मंत्र जो अभी आपने बताया हमें, उसका अर्थ जानना चाहेंगे हम आपसे। माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न मैं यंत्र जानता हूँ। अहो, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न मुझे आह्वान का पता है, न मुझे ध्यान का पता है। स्तोत्र और कथा की भी मुझे जानकारी नहीं है। न मैं आपकी मुद्राएं जानता हूँ, न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना आता है, माँ 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 माँ। परंतु एक बात मैं अवश्य जानता हूँ। वो क्या? वो केवल आपका अनुसरण करना, आपके हमेशा पीछे पीछे चलना, जो कि सब श्लोकों, समस्त दुखों, समस्त विपत्तियों को हर लेने वाला है। सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानता हूं, मेरे पास धन का अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूं।
मुझे ठीक से पूजा का संपादन करना भी नहीं आता है। इन सब कारणों से आपके चरणों की सेवा में मुझसे जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कपुत्र का होना संभव है लेकिन कभी भी माता कुमाता नहीं होती। पुत्र कपूत हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती। तो माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे आपके जो हैं सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में एक केवल मैं ही सबसे अत्यंत चपल बालक हूं। मेरे जैसा चंचल कोई बिरला ही होगा। तो हे शिवे, मुझसे जो ये त्याग हुआ है ये आपके लिए कदापि उचित नहीं, क्योंकि संसार में कपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी माता कुमाता नहीं होती। हे जगदम्ब माता, मैंने आपके चरणों की सेवा कभी नहीं की। हे महादेवी, मैंने कभी आपको धन भी अर्पण नहीं किया, हमेशा अपने पॉकेट में संभाले रखा। मंदिर गया तो 1 रुपए चढ़ाया, जेब में 100 रुपए थे लेकिन मैंने 1 रुपए ही चढ़ाया। तथापि मुझ जैसे अधम पर जो आप अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कपुत्र कुपुत्र पैदा हो सकता है लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं होती। पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो भगवान श्री गणेश जी को जन्म देने वाली मां पार्वती, मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यस्त रहना पड़ता है, व्यग्र रहना पड़ता था। इसलिए 85 वर्षों से अधिक अवस्था बीत जाने पर भी मैंने देवताओं को छोड़ दिया। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती। एतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि आपकी कृपा नहीं होगी तो मैं अविलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। तो हे माता अर्पणा, आपके मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चंडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न होकर चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाले उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य समझ सकता है। तो हे भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जिनके जटा है, कंठ में नागराज वासुकी के हार के रूप में धारण करते हैं, जिनके हाथ में कपाल है, भिक्षा पात्र शोभा पाता हो, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकदम जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल आपके पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। आपने भगवान शिव के साथ विवाह किया तो उन्हें शिव का दर्जा प्राप्त हुआ। आपका नाम पार्वती होने से भगवान शिव का महत्व बढ़ गया। तो मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली हे मां, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न ही विज्ञान की अपेक्षा है, न ही सुख की आकांक्षा है। आपसे मेरी केवल एक ही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्राणी, शिव, शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए बीत जाए। तो हे मां श्यामा, नाना प्रकार की पूजन प्रकार की सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक आपकी आराधना मुझसे हो न सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन से अपराध नहीं किए हैं मां, फिर भी आप स्वयं ही यत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो मां, वह आपके ही योग्य है। आपकी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपूत को आश्रय दे सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि पंडित जी के द्वारा बताए गए मंत्र और हवन विधि आप करेंगे तो माता आपसे जरूर खुश होगी। आशा करते हैं कि नवरात्रा आपके लिए मंगलमय हो
पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवरात्रि का जो त्यौहार है, आशा है कि आप ये जो हमारे स्पेशल एपिसोड है इन सब का आपने खूब आनंद उठाया होगा। माता रानी की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहे, अन्न का भंडार भरा रहे, धन का भंडार भरा रहे। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। दोस्तों, कल फिर से आपसे मिलेंगे और अष्टमी पर कन्या पूजन के समय किए जाने वाले उपाय भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।